गुड़ियाओं की दुनिया में कैद, मेक्सिको के आसिफ ज़दा जजीरे की कहानी। इमरान एक पाकिस्तानी सयाह था जिसे दुनिया के अजीब व गरीब और पुरस्कार मकामात देखने का बहुत शौक था। इसकी जिंदगी का मकसद था कि हर वो जगह जाए जिसके बारे में पुरस्कार कहानियां मशहूर हैं। एक दिन इसे मेक्सिको के जजीरा गुड़ियाओं के बारे में पता चला। कहा जाता था कि इस जजीरे पर हजारों गुड़ियां हैं जो वहां के दरख्तों पर लटकी हुई हैं। इन गुड़ियों की खाली और बेजान आंखें हर आने जाने वाले को ऐसे देखती हैं जैसे उनकी रूह में झांक रही हूँ। लोगों का मानना था कि ये गुड़ियां किसी अंधेरे राज की मुहाफिज हैं और उनमें किसी आसिफ का साया है। ये सुनकर इमरान के अंदर का तजस्सुस जाग उठा और उसने फौरन मेक्सिको का सफर करने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद इमरान मेक्सिको पहुंच गया। इसने वहां एक कश्ती किराए पर ली और शाम के वक्त जजीरा गुड़ियाओं का रुख किया। शाम का वक्त था, सूरज गुरूब होने वाला था और जजीरे का मंजर बेहद खामोश और खौफनाक था। जैसे ही इमरान कश्ती से उतरा, उसे एक अजीब सी सर्द लहर अपने जिस्म में दौड़ती हुई महसूस हुई। ये जजीरा किसी आम जगह की तरह नहीं था, बल्कि जैसे ये किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। दरख्तों पर सैकड़ों गुड़ियां थी जो इमरान को घोर रही थी, जैसे इसकी हर हरकत को देख रही हूं। इमरान ने गुड़ियाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की और जजीरे में अंदर की तरफ चलने लगा। अचानक इसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे सरगोशियां कर रहा हो। इसने पीछे मुड़कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, वो सरगोशियां और तेज हो गई। अब उसे इन सरगोशियों में अल्फाज सुनाई देने लगे जैसे कोई कह रहा हो, इमरान तुम यहाँ नहीं आ सकते, वापस जाओ। इमरान ने अपने कानों पर हाथ रख लिए मगर वो आवाजें अब इसके जहन में सरायत कर चुकी थी। चलते चलते इसे एक गुड़िया पर नजर पड़ी जो बाकी गुड़ियों से अलग और बिल्कुल इंसानी शक्ल में नजर आ रही थी। इसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें खोखली और चेहरे पर एक अजीब सा गम था। इमरान ने इस गुड़िया की तरफ हाथ बढ़ाया तो यूं लगा जैसे गुड़िया ने इसके हाथ को छू लिया हो। इमरान खौफजदा होकर पीछे हट गया और उसने दिल ही दिल में दुआ पढ़नी शुरू कर दी। जजीरे में अंधेरा छा चुका था और इमरान को रास्ता तलाश करने में दुश्वारी होने लगी। अचानक इसने महसूस किया कि इसके पीछे कोई साया है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक और गुड़िया नजर आई जो पहले तो दूर थी, लेकिन जैसे ही इमरान ने इसकी तरफ देखा वो करीब आ गई। अब इमरान के सामने वही गुड़िया खड़ी थी जो उसने पहले देखी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें इमरान को ऐसी घोर रही थी जैसे वो इसकी जान लेना चाहती हो। इमरान भागने लगा, लेकिन हर तरफ से गुड़िया इसका रास्ता रोक रही थी। वो बारी तरह खौफजदा हो चुका था और इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक इसे एक छोटा सा खस्ता हाल कमरा नजर आया। वो तेजी से इस कमरे की तरफ बढ़ा और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अंदर हर तरफ पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थी और एक खिड़की से बाहर झांकते हुए इसने देखा कि तमाम गुड़ियां इस कमरे की तरफ देख रही थी। कमरे में बैठे इमरान ने सोचा कि ये सब इसकी वहम हो सकती है, लेकिन जैसे ही इसने अपने हाथों की तरफ देखा, इसके होश अलिफाड़ गए। इसके हाथ लकड़ी में बदलने लगे थे, जैसे वो खुद भी एक गुड़िया बन रहा हो। वो चीखना चाहता था, भागना चाहता था, मगर इसके जिस्म ने काम करना छोड़ दिया था। इसके जिस्म में जिंदगी की जगह एक खोखलापन आ चुका था और उसकी आंखों में एक सर्दपन छा गया था। कुछ दिन बाद वहां कुछ और सयाह आए जो इसी जजीरा गुड़िया की पुरस्कारियत को देखने आए थे। इन सयाहों ने एक नई गुड़िया को देखा जो किसी नौजवान की तरह दिखाई दे रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जिंदा हो। कोई नहीं जानता था कि ये गुड़िया दरअसल इमरान ही था जो हमेशा के लिए इस जजीरे की गुड़िया बन चुका था। अब इमरान हमेशा के लिए इस आसिफ ज़दा गुड़ियाओं के दरमियान कैद था और शायद कभी भी आज़ादी हासिल न कर पाए।